Hello everyone, this is Pramod Bajrang. Today we are going to study computer awareness that is the more beneficial for upcoming competitive examinations in Delhi Police as well as HSSC. जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस का जो अभी रिसेंटली में एग्ज़ाम होने जा रहा है उसका सिलेबस चेंज कर दिया गया है। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 10 क्वेश्चंस केवल कंप्यूटर से पूछे जाएंगे और आप सभी ये भी जानते हो कि हरियाणा के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा बोलबाला रहा है। तो हर पेपर की दृष्टि से कंप्यूटर का सिलेबस अलग होता है। जैसे कि हरियाणा में जो कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए थे वो कहीं ना कहीं, जैसे कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि लैंग्वेज का भी पार्ट रहे हैं, जैसे कि C++, यहाँ से जो कोडिंग होती है प्रोग्राम होते हैं उनमें आउटपुट क्या निकलेगी, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस का कुछ अलग पैटर्न है। वो पैटर्न दिल्ली पुलिस के में ऐसा नहीं है कि आप मर्जी आई बहुत सारे क्वेश्चंस रट लेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे। नहीं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि दिल्ली पुलिस की दृष्टि से दिल्ली पुलिस का सिलेबस है, मतलब मोस्टली क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं दिल्ली पुलिस के चैप्टर वाइज कुछ सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि आप सभी ध्यान से देखेंगे। देखिएगा, जो सिलेबस है दिल्ली पुलिस का उसमें एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग। मतलब जो वर्ड प्रोसेसिंग है वो कहीं ना कहीं मतलब इसका पार्ट है और एक चैप्टर है। उसके बाद MS एक्सेल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कम्युनिकेशंस जैसे कि जिसमें जैसा कि आप समझते हो इसका पार्ट है जैसे कि ईमेल, SMS, मतलब ये इसके पार्ट हैं। ऐसे इसके भी बहुत सारे पार्ट हैं। और ऐसे एक चैप्टर का नाम है WWW जिसे आप वर्ल्ड वाइड वेब भी बोलते हो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और दिल्ली पुलिस में पहले भी बहुत सारे पूछे जा चुके हैं। हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे लेकिन अलग अलग वीडियोज में। अगली बात आती है वेब ब्राउजर्स, मतलब जो ब्राउजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है, ऐसे दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि अगला आता है सर्च इंजन। जैसा कि आप सभी जानते हो कि पूरे वर्ल्ड में लोग गूगल को यूज करते हैं और गूगल एक सर्च इंजन है, मतलब सर्च इंजन से भी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे। मतलब ये एक छोटा सा सिलेबस है जहां से 10 नंबर का काम दिल्ली पुलिस में पूछा जाएगा। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना टॉपिक। जो आज का अपना जो क्लास है वो है कम्युनिकेशंस से रिलेटेड, और कम्युनिकेशन का एक पार्ट है जिसका नाम है ईमेल। ईमेल में खास बात करें तो बहुत ज्यादा पेपर्स में ईमेल से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। जैसे कि ईमेल्स में प्रश्न पूछा जाता है कि ईमेल का पूरा नाम बताएं। सबको पता है ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है कि ईमेल का पूरा नाम बताएं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो भी ईमेल ही है। मतलब आज हम ईमेल के बारे में ही बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जो भी अपना टॉपिक है वो ईमेल है जो कि कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो अब हम ईमेल पढ़ने जा रहे हैं, देखते हैं आगे। सबसे पहली बात कि पेपर में प्रश्न ईमेल से क्या क्या पूछे जाते हैं कि एक तो ये पूछा जाता है कि भाई ईमेल का आविष्कार किसने किया। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि विश्व में सबसे पहली बार ईमेल कब भेजा गया और ईमेल होते क्या हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे 3 स्टार दे रहा हूं। हाँ, बेहद इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स पेपर में प्रश्न आता है कि ईमेल की खोज किसने की। तो भाई एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है रे टॉमिल्सन। मतलब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रे टॉमिल्सन। मतलब रे टॉमिल्सन ने ईमेल की खोज की थी। ईमेल की खोज की थी कौन सी साइंटिस्ट ने? उनका नाम है रे टॉमिल्सन। अगली बात आती है जैसे कि ईमेल के जो पार्ट हैं, मतलब ईमेल जो कि अलग अलग मेल बॉक्स बने हुए हैं, जो ईमेल के पार्ट हैं वो ये हैं जैसे कि जीमेल, याहू, हॉटमेल, रेडिफ मेल।
अगला प्रश्न पूछा जाता है कि मतलब विश्व में सबसे पहला ईमेल कब भेजा गया। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बिल्कुल इसको मैंने डेटा को चेक किया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि विश्व में जो सबसे पहले ईमेल भेजा गया था वो 1971 में भेजा गया था। आगे चलते हैं अपने कंटेंट को आगे फर्दर रखते हुए। अब कुछ खास चीजें जो कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेंटलमैन। खास बात यह कि एक बार एक पेपर में मैंने देखा कि पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि जीमेल का पूरा नाम बताएं। जीमेल का पूरा नाम बताएं। देखो भाई, जो जीमेल का पूरा नाम होता है वो है गूगल मेल। गूगल मेल मतलब ये गूगल का अपना ब्रांड है। आपने एक नाम सुना होगा गूगल क्रोम, मतलब जो कि एक ब्राउजर है। गूगल क्रोम मतलब ये ब्राउजर भी गूगल का अपना पर्सनल ब्रांड है। ऐसे ही जीमेल भी मतलब जीमेल का अपना पर्सनल इनबॉक्स है, मेल बॉक्स है जीमेल, जिसका पूरा नाम गूगल मेल होता है। अगली बात आती है याहू। आपने बहुत बार देखा होगा एक शब्द होता है जैसे कि सर्च इंजन। सर्च इंजन जैसे कि आपने सुना होगा गूगल है, गूगल है वो एक सर्च इंजन है। पेपर में बहुत बार प्रश्न आता है कि मतलब निम्न में से कौन सा मेल बॉक्स होने के साथ साथ मेल बॉक्स होने के साथ साथ एक सर्च इंजन भी है। मेल बॉक्स होने के साथ साथ एक सर्च इंजन भी है और वो है याहू। मतलब याहू एक मेल बॉक्स भी है और याहू मेल बॉक्स के साथ साथ एक सर्च इंजन भी है। अगली बात आती है अनसोलिसिटेड मेल। जेंटलमैन बहुत अच्छा वर्ड है अनसोलिसिटेड। मतलब अनसोलिसिटेड का मतलब होता है अवांछनीय। अवांछनीय, अवांछनीय। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका मतलब होता है अवांछनीय, अनसोलिसिटेड का। अवांछनीय मतलब जो कि हम बोल सकते हैं बेकार, मतलब यूजलेस, मतलब जिसका कोई यूज ना हो, या फिर अवांछनीय अनसोलिसिटेड। देखिएगा मतलब जंक बोल सकते हैं। पेपर में बहुत बार प्रश्न आता है कि मतलब पहली बात आपने एक शब्द सुना होगा जिसका नाम है जंक मेल। जंक मेल, हाँ एक नाम है जंक मेल। जैसे कि आप सभी को पता है जंक मैसेज आपने सुना होगा, जंक मेल भी सुना होगा, स्पैम मेल भी सुना होगा। क्या होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कई बार मतलब हमारे सिस्टम में ऐसी मेल्स आ जाती हैं जिससे हमारे सिस्टम में वायरस आ जाता है और वायरस की वजह से हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है। उसके साथ साथ हमारा बहुत सारे डेटा भी खराब हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वायरस का कारण बनती हैं जंक मेल, जो कि जिनका कोई यूज नहीं होता। मतलब जिन मेल्स का कोई यूज ही नहीं, जिसे मतलब अवांछनीय के नाम से भी जाना जाता है, तो अवांछनीय मेल्स को अनसोलिसिटेड मेल्स भी कहते हैं। तो पेपर में क्या होता है, पेपर में प्रश्न क्या आता है कि उन मेल्स का नाम बताओ जो अक्सर कंप्यूटर में आ जाती हैं और कंप्यूटर के अंदर वायरस का कारण भी बनती हैं। एक पर्सन, तो मेरा आंसर क्या होगा, उन्हें बोलते हैं अनसोलिसिटेड मेल, उन्हें हम कह सकते हैं जंक मेल, उन्हें हम कह सकते हैं अवांछनीय मेल। अब पेपर वाला दूसरा प्रश्न और पूछता है। दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि जो अनसोलिसिटेड मेल होती है, अवांछनीय मेल होती हैं, जो जंक मेल होती हैं, वो कहां पर आती हैं। तो जेंटलमैन उसका आंसर होगा ये सारी मेल्स आती हैं स्पैम बॉक्स के अंदर। जैसे आप इनबॉक्स यूज करते हो, जैसे आप मतलब इनबॉक्स के साथ साथ आपने मेल बॉक्स भी सुना होगा, सेंट मेल भी सुना होगा, ऐसे ही वहां पर एक कंटेंट होता है जिसका नाम है स्पैम बॉक्स, और मोस्टली स्पैम बॉक्स के अंदर ही
अनसोलिसिटेड जंक मेल्स आती हैं, जो कि कंप्यूटर में बहुत बार वायरस का कारण बनती है और जिससे हमारे सिस्टम में कई बार डेटा खराब हो जाता है। अगली बात चलते हैं इसी से रिलेटेड अपने ईमेल के कंटेंट में। अब हम कुछ बातें खास डिस्कस करेंगे। मतलब एक नाम है ईमेल के कुछ पार्ट हैं, ईमेल एड्रेस। और जो ईमेल एड्रेस है ना, उस ईमेल एड्रेस के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि डोमेन नेम, एक @, एक होता है यूजर नेम। मतलब अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब पेपर में प्रश्न आता है कि @ का फंक्शन क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, यूजर नेम क्या होता है, पेपर वाला प्रश्न कैसे पूछेगा, हम वो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल पेपर वाले ने आपको ये दे दिया, पेपर वाले ने आपसे ये दे दिया कि प्रमोद बजरंग @gmail.com में प्रमोद बजरंग क्या है, एक चीज। दूसरी बात, प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि प्रमोद बजरंग @gmail.com में @ का फंक्शन क्या है, मतलब @ का काम क्या है। तीसरा प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि प्रमोद बजरंग @gmail.com में जीमेल क्या है। हां, और तीसरी बात यह भी पूछ सकता है कि प्रमोद बजरंग @gmail.com में इस .com का पूरा नाम बताएं, .com का पूरा नाम बताएं। मतलब बहुत अच्छे प्रश्न हैं। मतलब इस ईमेल एड्रेस के अंदर अंदर हमें डायरेक्ट 4 क्वेश्चन सीखने को मिले कि भाई प्रमोद बजरंग @gmail.com में प्रमोद बजरंग क्या है। दूसरा, @ का फंक्शन क्या है, मतलब क्या काम करता है। तीसरा, मतलब जीमेल क्या है। और चौथा, इस ईमेल एड्रेस के अंदर जो लास्ट में .com लगा है, तो .com का पूरा नाम बताएं। बाकी सब ऐसे ही है। तो सबसे पहली बात जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जैसे कि जीमेल, याहू, हॉटमेल, रेडिफमेल, मतलब इन सभी को डोमेन नेम के नाम से जाना जाता है। ये सारे क्या हैं, डोमेन नेम है। एक बात, मतलब इन सभी मेल्स के अंदर जीमेल है, वो भी एक डोमेन नेम है। अगला याहू है, वो भी एक डोमेन नेम है। हॉटमेल है, ये भी एक डोमेन नेम है। और अगला रेडिफ मेल, ये भी एक डोमेन नेम है। इट मीन्स ये सारे डोमेन नेम है। अगली बात आती है कि इस ईमेल एड्रेस के अंदर जो ये .com आ रहा है, इस .com का पूरा नाम बताएं। तो जी इस .com का जो पूरा नाम है ना, वो है कमर्शियल। बहुत सारे बच्चे इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, लेकिन नहीं, इसको कमर्शियल बोलना है। मतलब इसका पूरा नाम होता है कमर्शियल। और बहुत बार ये क्वेश्चंस बैंकिंग में क्लरिकल के लिए और पीओ के लिए भी इस क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा चुका है। अगली बात करते हैं हम। अब बात आई, जैसे कि इसमें प्रमोद बजरंग है, इसमें आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स है, इसमें बजरंगी है, इसमें कंप्यूटर जीके है। मतलब पूछेगा कि इनका क्या रोल है, ये ईमेल एड्रेस के अंदर क्या है। मतलब इन सभी को यूजर नेम के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे थे वो ये है, अभी हमने आपको बताया था कि ईमेल एड्रेस के कुछ पार्ट हैं, डोमेन नेम, @ यूजर नेम। मतलब इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, जिसे आप सभी ध्यान से देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले आता है यूजर नेम, फिर उसके बाद @, फिर उसके बाद आता है डोमेन नेम, डोमेन नेम, जैसे कि इसके बाद डोमेन नेम, फिर उसके बाद .com।
मतलब ये एक स्ट्रक्चर होता है ईमेल एड्रेस का, जो कि हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले यूजर नेम आएगा, फिर उसके बाद @ आएगा, फिर आएगा आपका डोमेन नेम। मतलब जैसे हम आपको बताएं, देखना ध्यान से, जैसे कि प्रमोद बजरंग में प्रमोद बजरंग क्या है, यूजर नेम। @ आ गया सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, डोमेन नेम, और नंबर 4 पे .com। इट मीन्स हमने आपको यह बताया कि ये ईमेल एड्रेस का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब एक चीज हमने बताई, एक चीज बची हुई है। इसके अंदर जो @ होता है ना, @ का फंक्शन क्या होता है, मतलब @ क्या काम करता है? तो जी @ वेरीफाई करता है। वेरीफाई करता है, क्या वेरीफाई करता है कि इस डोमेन पर इस नाम का यूजर नेम है या नहीं है। हां, इस नेम पर, इस डोमेन पर इस नाम का यूजर नेम है या नहीं है। अगर आपका यूजर अकाउंट है उस डोमेन पे तो आपके डेटा को शो कर देगा। अदरवाइज आपका सिस्टम या आपका मोबाइल या कोई भी चीज वो आपको मैसेज दे देगा, यूजर नेम डज नॉट एग्जिस्ट। इट मीन्स वेरीफाई करने का काम करता है कौन, @ तो आप सभी को ईमेल एड्रेस के बारे में पता चला होगा। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बैंकिंग के अंदर पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं बैंकिंग का भी ये पार्ट है। अब हम कुछ और बातें डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ईमेल से ही रिलेटेड है। हमारा कंटेंट ईमेल ही चला हुआ है। अब जैसे हमने आपको स्पैम बॉक्स के बारे में बताया था, स्पैम बॉक्स के बारे में क्या बताया था कि जितनी भी अनसोलिसिटेड मेल आती हैं, अनसोलिसिटेड का मतलब आपको बताया था जंक मेल, जितनी भी अनसोलिसिटेड मेल आती हैं वो स्पैम बॉक्स में आती हैं, जो कि कंप्यूटर के अंदर वायरस का कारण बनती हैं। अगली बात, जैसे कि अगर हम कोई भी वीडियो, कोई भी पिक या फोटो अगर हम अपने टेक्स्ट मैसेज के साथ अटैच करना चाहें तो हम कहां से करेंगे। तो जेंटलमैन, वहां पे ना एक बटन सा होता है इस तरीके का सा, मतलब जिसको हम अटैचमेंट बोलते हैं। मतलब अटैचमेंट के बटन के थ्रू हम अपने टेक्स्ट मैसेज के साथ, मतलब वीडियोज और फोटोज या फिर कोई PDF, कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं अटैचमेंट के साथ। अगला एक प्रश्न आता है जैसे कि इनबॉक्स से रिलेटेड, पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया। एक तो होता है भेजने वाला और एक होता है प्राप्त करने वाला। भेजने वाले को हम यहां पर क्या कहेंगे, सेंडर, और एक होता है प्राप्त करने वाला, उसको बोलते हैं रिसीवर। इट मीन्स एक तो सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। मतलब यहां पे पेपर में प्रश्न आता है कि अगर किसी सेंडर ने आपको मेल भेजी है तो आप उस मेल को कहां पे प्राप्त करेंगे। तो मतलब आप उस केस में उस मेल को प्राप्त करेंगे इनबॉक्स के अंदर। हाँ, एक चीज होती है कि एक आपने आपकी भेजी गई मेल्स और आपकी प्राप्त की गई मेल्स, मतलब सारा डेटा, मतलब सेंडर और रिसीवर वाली मेल्स इकट्ठी आपको कौन से बॉक्स के अंदर पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती है मेल बॉक्स के अंदर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पेपर में पूछा जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास PDF है और अब आप इस PDF को अपने टेक्स्ट के साथ अटैच करना चाहते हो और उसको भेजना चाहते हो। तो आपने क्या किया कि आपने उस टेक्स्ट को शेयर करना चाहते हो और उस अटैचमेंट को, उस PDF को शेयर करना चाहते हो, और उस PDF का जो साइज है ना वो है 30 MB। तब आपने अटैच किया और मेल भेजी तो आपकी मेल नहीं गई। मतलब क्यों नहीं गई, इसलिए नहीं गई कि जो आप जो अटैचमेंट कर रहे हो उस अटैचमेंट का मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, 25 MB। मतलब मेलिंग के दौरान जो अटैचमेंट्स में हम अपनी PDFs या डेटा शेयर करना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं
तो उस पीडीएफ का जो मैक्सिमम साइज है ना वो 25 MB होना चाहिए, तभी जा पाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ये सारे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, हरियाणा में भी सभी पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। इट मीन्स लगभग हम सारे डेटा वही शेयर करते हैं जो हमने लास्ट टाइम पढ़े हैं। अब इससे रिलेटेड दो चीजें और हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक नाम है कुछ विशेष, जैसे कि एक नाम है सीसी, अक्सर आप मेल के अंदर सीसी पढ़ते हो, एक आप पढ़ते हो बीसीसी। जब कॉरपोरेट में बहुत सारे लोग मेलिंग के दौरान, मतलब बहुत सारे लोग तो अपने लीडर को सीसी में रखते हैं या चेयरमैन को सीसी में रखते हैं, कुछ लोग बीसीसी में भी रखते हैं। तो पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि जो सीसी होता है, सीसी का पूरा नाम बताएं। तो भाई जो सीसी होता है ना, सीसी का पूरा नाम होता है कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। और एक होता है बीसीसी। मतलब बीसीसी का फंक्शन क्या होता है, देखो, मतलब आपने जिस व्यक्ति को बीसीसी में रखा, केवल उसको पता है कि आपने किन लोगों को सीसी में रखा है और आप किस बंदे ने आपको मेल भेजी है। अगर ये बीसीसी वाली डिटेल सीसी वाले को नहीं दिखेगी, मतलब इसको नहीं पता कि इस बंदे को इसने बीसीसी में रखा है, मतलब बीसीसी में वो नहीं देख सकता सीसी वाला कि इस कैंडिडेट ने किसके साथ मेल शेयर की है। पेपर में प्रश्न क्या आता है, पेपर में प्रश्न आता है कि जो बीसीसी का पूरा नाम बताएं। तो बीसीसी का पूरा नाम है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपको जो कि ईमेल्स का एक कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं। नेक्स्ट टाइम, मतलब अगर हमारे पास टाइम मिला तो हम और भी बहुत सारी वीडियोज आपके साथ जैसे ही फ्री होंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और डेफिनेटली हमने जितनी भी वीडियोज आपके साथ शेयर की हैं, इनमें से दिल्ली पुलिस में मतलब ज़्यादा नहीं तो 2 या 3 नंबर का क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और आप कंप्यूटर को नेग्लेक्ट ना करें, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। दूसरी बात, आपने करंट अफेयर्स को भी नहीं छोड़ना है, मतलब मोस्टली क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में करंट अफेयर्स और कंप्यूटर का अब योगदान है। और दिल्ली पुलिस में अगर लगना है तो आपको कहीं ना कहीं जीके स्ट्रॉन्ग करनी होगी, क्योंकि 60 नंबर का काम जीके से आता है। तो आज के लिए मैं इतना ही, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।